तो आखिरकार जिस बात का डर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पिछले 3 महीनों से सता रहा था, वही हुआ। संसद के विशेष सत्र से भागने वाली मोदी सरकार अब संसद के मॉनसून सत्र में बुरी तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संसद सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन ने अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सरकार को घेरने का तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल 21 जुलाई सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर खुद सरकार ने तो तैयारियां की ही हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा तैयारियों में इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए अपनी फुल स्क्रीन पर। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की हुई मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से महागठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को घेरने की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। खबर भी देखिए एनडीटीवी की, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा भी है, संसद में सरकार को घेरने का प्लान तैयार, इंडिया गठबंधन ने बनाई ये खास रणनीति। आगे खबर में बताया भी गया है, लिखा है, संसद के मॉनसून सत्र के लिए शनिवार को हुई इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक में जो कुछ हुआ उसका असर आने वाले दिनों में सुर्खियों में दिखेगा। 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। शनिवार को 24 विपक्षी दलों के नेताओं ने चर्चा के बाद मॉनसून सत्र के लिए 7 अहम मुद्दे तय किए हैं। इन 7 मुद्दों पर विपक्षी दलों के सांसद सरकार को घेरेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 7 मुद्दों की जानकारी दी है। तो दरअसल आपको बता दें कि अंदाजा बहुत पहले से लग गया था कि इंडिया गठबंधन मॉनसून सत्र में सरकार के खिलाफ काफी तगड़ी रणनीति बनाने वाला है, और क्योंकि सरकार से कई मामलों पर सवाल जवाब करने के लिए विपक्षी गठबंधन ने पहले ही ये कह दिया था कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, पर तब तो सरकार ने विशेष सत्र की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और विपक्ष की मांगों को दबा दिया। लेकिन अब मॉनसून सत्र में सरकार का पेच फंस चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि इस मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष ने तगड़ी रणनीति बना ली है। पहले तो केवल चर्चा ये थी कि संसद में सरकार को विपक्ष घेर सकता है, तमाम तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं, हंगामा हो सकता है, लेकिन अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि सरकार को घेरने के लिए संसद सत्र से ठीक 2 दिन पहले सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और शनिवार को विपक्ष ने इतनी तगड़ी मीटिंग बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम नेताओं ने बातचीत की है। हालांकि आपको बता दें कि पहले खबर ये सामने आई थी कि मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होने वाली है, लेकिन अचानक बुलाई गई इस मीटिंग में कई नेताओं के ना शामिल होने की वजह से इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करने के लिए हामी भर दी। हालांकि आपको बता दें कि खुद राहुल गांधी ने सभी नेताओं से फोन कॉल पर बात की। उसके बाद इस मीटिंग को शनिवार को किया गया और अब खबर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में भयंकर रणनीति बना ली है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां कर ली है। इस तैयारी के तहत सरकार को घेरने के लिए कुछ मसलों पर विपक्ष ने मुद्दा उठाने की बात कही है और सरकार से जवाब भी तलब करने की चेतावनी दी है। खबर भी देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, पहलगाम आतंकी हमला, आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप के दावे। ट्रंप ने 24 बार बोला कि ट्रेड डील के बदले सीज फायर करवाया और पीएम चुप हैं। इस पर चर्चा के दौरान पीएम को मौजूद रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए। SIR, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को विपक्ष वोटबंदी बता रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा, लेकिन विपक्ष रिवीजन की टाइमिंग, प्रक्रिया और कम समय दिए जाने पर सवाल उठा रहा है। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पर भी विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार को घेरेगी, खासकर चीन, गाजा के मामलों पर। दलित अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर अत्याचार, देश के अलग अलग राज्यों में दलित अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले को भी विपक्ष संसद में उठाएगा। परिसीमन, विपक्ष इस सत्र में परिसीमन के मुद्दे को भी उठाएगा। इसको लेकर दक्षिण के राज्य दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अहमदाबाद प्लेन हादसा, अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। इस विमान के साथ ये दुर्घटना क्यों हुई, किसकी गलती थी, इन मुद्दों पर भी विपक्षी दल सवाल उठाएंगे। खासकर हादसे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ साफ नहीं है। विपक्ष इसको यात्री सुरक्षा से जोड़कर उठाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा चूक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सीज फायर और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर पीएम और सरकार की चुप्पी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, जो कि सरकार ने नहीं बुलाया
और अब मॉनसून सत्र में इसी मुद्दे को लेकर सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले में हुई सुरक्षा चूक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सीज फायर और ट्रंप के व्यापार को लेकर कराए गए समझौते पर दिए गए बयान से सरकार को घेरने के लिए अपनी सहमति जता दी है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जिस तरह से अचानक से चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में खेला करने की कोशिश की है, उसे लेकर भी भयंकर बवाल होने की संभावना है, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर प्रणाली भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का ये साफ मानना है कि इसके तहत लोगों के मताधिकार पर संकट आ रहा है। बिहार में साजिशाना हरकत के तहत ये प्रक्रिया लागू की जा रही है और इसके तहत कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मत से वंचित किया जा रहा है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि विपक्ष ने ये तय किया है कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा, सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन इन सभी मामलों के तहत अब फैसला ये लिया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता सदन के अंदर और बाहर इस पर प्रदर्शन भी करेंगे। पहले हफ्ते ही इसको लेकर जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि कई नेताओं ने तो बार बार इस तरह की मीटिंग बुलाने की मांग भी कर दी है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राम गोपाल यादव ने नियमित रूप से बैठक बुलाने की मांग की है, जिससे संभावना यही है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अगस्त के पहले हफ्ते में ही हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, एसआईआर प्रणाली, इन सब मुद्दों से इतर एक और मुद्दा है जो सरकार के लिए जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संसद सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाने का सुझाव दिया। तय हुआ कि पहलगाम आतंकी हमले से सुरक्षा चूक के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का मुद्दा भी उठाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को इस मामले को लेकर पत्र भी लिख दिया था। और इतना ही नहीं, बल्कि महागठबंधन के कई नेताओं ने सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर पीएम के बयान के लिए दबाव बनाने की मांग की है और पीएम को इस दौरान मौजूद होने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल अब जिस तरह से तैयारियां हुई हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि मीटिंग का क्या असर होता है और जो रणनीति मीटिंग में बनाई गई है सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जो तैयारियां की हैं, वो सरकार पर कितनी भारी पड़ती है। फिलहाल अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मीटिंग करके ये तो साफ दिखा दिया है कि गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है और अब की बार सरकार और खासकर पीएम मोदी की बैंड बजने वाली है। पर आपको क्या लगता है, संसद सत्र के पहले दिन ही सरकार पर विपक्ष हावी पड़ जाएगा और सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख देगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।